समायरा ने ऋषि को स्टोर रूम में बंद कर दिया और फिर की मुझे चाबी भी नहीं दे रही है। ऋषि को अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो बहुत घबराया हुआ है। तुम कुछ करो ना प्लीज, जल्दी से उसे बाहर निकालो, प्लीज कुछ करो। शुभ्रा को ये बात अच्छी नहीं लगी। रोली का तो गिफ्ट फेंक दिया उसने और चिल्लाने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शुभ्रा। सैम लव्स किड्स और ये बात तुम्हें हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए मेरे कान भर रही हो तुम। मैं तुम्हें सैम के खिलाफ भड़का रही हूँ, तुम ये सोच रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम प्लीज ऋषि को निकालो। फोटोग्राफ देखी है मैंने समायरा की बच्चों के साथ। अरे कितने खुश लग रहे हैं वो। शुभ्रा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सैम तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए तुम बच्चों को बीच में घसीट रही हो। Look, I'm really very busy, so please don't bother me again, okay? कुलदीप सुनो, क्या हुआ शुभ्रा? कुलदीप ने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया ना? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे बेटे को बाहर निकालने में। ओके? बेकार की हमदर्दी बंद करो तुम। मेरे बच्चे को निकालो, उसका अंधेरे में दम घुट रहा है। हमारा दरवाजा खोलने बोलो पिक्की को। बहुत तकलीफ हो रही है ना? हाँ, कितना तड़प रहा है एक माँ का दिल। उफ। पर कल तो तुमने कितना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था। आई बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। ओपनली चैलेंज कर दिया। हाँ, एक माँ कभी हार नहीं सकती, उसके प्यार में बहुत ताकत होती है। तो द ग्रेट 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 मदर शुभ्रा जी, अपने प्यार की चाबी से खोल लीजिए ना ताला। इतना भड़कने की क्या जरूरत है? शुभ्रा की मदद तो करनी पड़ेगी। कौन पे रो रही है बेचारी? सत्यानाश हो जाए उस चुड़ैल का, मेरे बच्चों को सता रही है। कसमानु खानी चुड़ैल सी। दादी, एक खसमुना खाने क्या होता है? वो खाने की चीज होती है। सुन, मैं जरूरी काम से मुंबई जा रही हूँ। पापा आए तो उनको बोल देना, ठीक है? वहां पहुंच के फोन करती हूँ। तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, अपना ध्यान रखना है। दरवाजा बंद कर लेना बच्चे। जल्दी आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, दादी तो तब से ही भूल गई। ये एक औरत होकर इस हद तक गिर सकती हो तुम? छोटे से बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तुमने खूनों से। सब कुछ आप ही से तो सीखा है टीचर जी। क्यों? आपने भी तो कुलदीप को मुझसे छीनने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे हर्ट करने के लिए मेरे ही घर में आकर खुद को सती सावित्री और मुझे वैम्प दिखाने की चाल चलने लगी। अपना मंगलसूत्र दिखाकर स्माइल करती हो, तब याद नहीं आया कि मैं भी एक औरत हूं। लुक, मेरी इमेज और मेरा मेंटल पीस तुम और तुम्हारे बच्चे पहले ही बर्बाद कर चुके हो। अब टेंशन लेकर अपने बाल सफेद करने का शौक नहीं है मुझे। इसलिए अगर अपने बेटे को बाहर निकालना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा और वही करना होगा जो मैं कहूं। क्या करना होगा मुझे?
सही कहा तुमने, मेरे लिए मेरे बच्चों की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन मुझे कमजोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना समायरा। मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन अपने हक और कानून की समझ बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ। इसलिए तुम्हारे कहने पर ऑफिस आने की बजाय मैं पुलिस स्टेशन जाना ज्यादा पसंद करूंगी। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है ना, जाओ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? हाँ, पर जब तुम वापस आओगी हो सकता है कि ऋषि स्टोर रूम में भी ना मिले। फिर की तो कह देगी कि बच्चा घर से भाग गया है। मुझे बाहर निकालो। और मैं तो ऑफिस में हूँ, मुझे क्या पता घर पर क्या हो रहा है। So, dear Shubhra, the choice is yours. ऑफिस आना है या पुलिस स्टेशन जाना है? दरवाजा खोलो ना। आई डिसाइड कर लो। आई जल्दी करो ना, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। आई जल्दी आओ ना प्लीज। आई मुझे बचा लेंगी, बाहर निकाल देंगे मुझे यहाँ से। कुछ नहीं होगा मुझे। ऋषि तो ठीक है ना बच्चा? चूहा 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 चूहा। ऋषि, 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 तुझे मेरी आवाज आ रही है? कैसी औरत हो तुम? तुम्हें तरस नहीं आता है? छोटा सा बच्चा है, दम घुट जाएगा उसका, निकालो उसे। ऋषि, दीदी, हमें बहुत तरस आ रहा है। अब कब तक रहेगा बेचारा अंदर बंद? अब हमारी दीदी का कहना क्यों नहीं मान लेती? हाँ, अब मान लो ना, हमारी दीदी का कहना मान लो ना, ऋषि बाबा को छुड़ा लो, मान लो कहना हमारी दीदी का। ऋषि, ऋषि मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा, आई थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, तुरंत आकर तुझे स्टोर रूम से बाहर निकाल लेगी। ठीक है बेटा? अब और कुछ बुरा करने की कोशिश की ना मेरे बच्चे के साथ, तो याद रखना फिर की जान से मार दूंगी, समझी? चंडी माँ, आई अगर अपने बेटे को बाहर निकालना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा और वही करना होगा जो मैं कहूं। अच्छा हुआ तुम यहाँ अकेले मिल गई। इस कमरे में बहुत बड़ी बड़ी डील्स और मीटिंग्स करती हूँ ना, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डील लेकर आई हूँ। डील? वो भी तुम जैसी हाउसवाइफ के साथ? What are you talking about? मुझे समझ में नहीं आता समायरा कि
कुलदीप से इतना प्यार कैसे कर सकती हो? मैं तो शादी के कुछ साल बाद ही परेशान हो गई थी। मामूली सा इंसान, मामूली सी नौकरी, मामूली सी जिंदगी और ऊपर से गई गुजरी नौकरी। कोई भी और दूसरी औरत होती तो कब का छोड़ के भाग गई होती। मैंने तो सपना देखा था एक रईस हस्बैंड से शादी करने का। पता नहीं कुलदीप कहां से फंस गया। खाली जेब, खाली दिमाग, पता नहीं कैसे समझौता करके एडजस्ट किया मैंने। अगर अमीर आदमी से शादी नहीं है तो क्या हुआ? अफेयर तो हो ही सकता है। लेकिन हमेशा मुझे एक बात कचोटती है, यार शुभ्रा, तुझे शादी से 2 प्यारे बच्चे तो मिल गए, लेकिन पैसा, ऐशो आराम जीरो। पर जब तुम्हारी अकल मारी गई और तुम्हें कुलदीप से प्यार हो गया, तब उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अब मैं इस फ्लॉप शादी से कुछ कमा सकती हूँ। कानूनन मैं कुलदीप की पत्नी हूं और अपने सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत वसूलना चाहती हूँ। सही समझ रही हो तुम समायरा, अपने पति को बेचने आई हूं मैं। क्या डील करना चाहोगी? इसे कितना सीधा समझते थे हम यार। ये तो मैम से भी 10 कदम आगे निकले। गाइस, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। एंड लिसन, यहाँ जो भी सुना है यहीं छोड़कर जाना। बाहर इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये हमारा फैमिली मैटर है। वाओ शुभ्रा, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई। You're such a great actor। पता है, अगर तुमने एक्टिंग करियर चुना होता ना, तुम एक सक्सेसफुल हीरोइन होती। खुश हो गई ना तुम? तुमने जैसा करने को कहा था मैंने वैसा किया। अब तुम खुश हो? मुझे मेरे बच्चे को अंधेरे से निकालो। Of course, darling। एक मासूम से बच्चे के जान के साथ खेलकर मुझे ऐसा घिनौना काम कराकर तुम्हें क्या मिला सुमायरा? इज्जत। जब से तुम लंच लेकर एक परफेक्ट बीवी का दिखावा करने मेरे ऑफिस में आई हो ना, तब से मेरे स्टाफ ने मुझ पर एक दूसरी औरत और किसी दूसरे का घर उजाड़ने वाली औरत का स्टैंप लगा दिया। मुझसे सैलरी पाने वाले मुझ पर हंसे, मेरी अथॉरिटी पे कोई सवाल उठाए। आई डोंट लाइक इट शुभ्रा, नो। अपनी इज्जत की तुम्हें इतनी पड़ी होती समायरा तो तुमने एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ा होता। तुमने सुना नहीं क्या कि प्यार अंधा होता है? और तुम्हें भी तो इसी अंधे प्यार ने झांसी की रानी बना दिया। पर सच कहूं, बेवकूफ हो तुम। एक हारी हुई बाजी के लिए
अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रही हो। जाओ बचा लो अपने बच्चे को, लेकिन अगर तुम में जरा सी भी अकल है ना तो अपने बच्चों को लेकर पहली बस पकड़ो और लौट जाओ पुणे। कितनी सती सावित्री टाइप दिखती है, और देखो पति को बेचने निकली। ऐसी औरतें लूटते हैं अपने आदमियों को। हाँ, जैसे हस्बैंड ना हुआ बिजनेस डील हुई। आई आप आ गए क्या? आई जल्दी आओ, यहाँ पर रेड भी है। आई 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 अरे क्या हुआ? नहीं बड़े हो गए हो, अभी भी चूहे से डरते हो दोनों जन। चूहा है वहाँ पर। चूहा गणपति जी का वाहक होता है। वाहक मतलब? वाहक मतलब गणपति जी उन्हीं पे तो सवारी करते हैं। अरे हाँ। और कभी भी अगर चूहा से डर लगे तो क्या करेंगे आप? हाथ जोड़ो, जाओ जाओ मोशक जी, जाओ जाओ मोशक जी, गणपति बापा आपकी राह देख रहे हैं। गणपति बापा आपकी राह देख रहे हैं। जाओ जाओ मोशक जी, बप्पा आपका वेट कर रहे हैं। चंडी माँ, ये तो हमारा खून करके मानेगी। हम कहते थे पास नहीं आना हमारे, हम कहते थे पास नहीं आना हमारे। तू ठीक तो है ना ऋषि? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी? सॉरी बेटा, आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब आ गई है ना आई तेरे पास। अब तू बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं रोगा मेरा राजा बेटा। आई अब मैं पहले से ठीक हूँ, आप प्लीज मत रो। नहीं, तुझे भूख लगी होगी ना बेटा, प्यास भी लगी होगी, पानी भी नहीं पिया होगा तुमने। सॉरी बेटा, बड़ों की लड़ाई में तुझे ये सब कुछ सहना पड़ा। रियली सॉरी। चला जा। मिस्टर कुलदीप चड्ढा ने राज्याध्यक्ष से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर ये प्रूव कर दिया है कि वो इस कंपनी का पार्टनर बनना डिजर्व करते हैं। राइट राजीव? सो इसी खुशी में मैंने एक सरप्राइज पार्टी रखी है चड्ढा के लिए। ही इज कमिंग बैक टुमारो इवनिंग, तो पार्टी कल शाम को है मेरे घर पर। You guys are such a perfect couple. थैंक यू। तुम्हें भी आना होगा राजीव। कुलदीप के लिए ना सही, किसी और के लिए। मैंने देखा था तुम्हारी आंखों में एक्स्ट्रा केयर शुभ्रा के लिए। Am I right, राजीव?
आंखें बहुत तेज है मेरी। तो तुम आओगे ना? फॉर हर सेक? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? नेकी और पूछ पूछ। गुड। बेचारी शुभ्रा, वो क्या कहते हैं, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। आज ही पुणे चली जाओ, वरना कल एक नई मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी।